सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, हमारे भारतीय संस्कृति में संतों ने, शास्त्रों ने, विद्वज्जनों ने हमें कई ऐसी दुर्लभ बातें हमें बताई है जिनको अपने जीवन में अनुसरण करना, उनको स्मरण करना, उनको समझना बहुत आवश्यक है। और वो आवश्यक बातें कुछ हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं। संतों के, गुरु महाराज के बताए अनुसार, शास्त्रों के बताए अनुसार वही चर्चा हम यहाँ पर आपके सामने करना चाहते हैं। देखिए, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें हम याद रखें, उनको स्मरण करें और उनको समझने का प्रयत्न करें। एक एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमात्मा के लिए कहा है कि परमात्मा सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई और उसका कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा अगर है तो एक परमात्मा है, यानी उसको चाहे राम जी कहो, चाहे ईश्वर कहो, कुछ भी उसके प्रायभूत हो सकते हैं परमात्मा के, लेकिन वो एक है। और इसी तरह से ये जीव आत्मा, ये भी एक ही है, ये कोई दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं है। जब भी हमारे पूर्वज कहा करते हैं, जैसी आत्मा आपनी असी पार की जान है, जैसी हमारी आत्मा है, जैसे हमारा जीव है, ऐसे सामने वाले का भी जीव है। एक को हम, परमात्मा के लिए भी यही कहा है, एक को हम द्वितीयो नास्ति। और आजकल तो हमको सुनने में आता है, बड़े बड़े भगवान के जो भक्त हुए हैं उनको भी परमात्मा का दर्जा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक। तो ये बात कोई गलत नहीं है, सबका ईश्वर एक है। और उस ईश्वर को, उस परमात्मा को अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने भावों में, अपने अपने सिद्धांतों में बदल करके और ईश्वर को जो है कई रूप उसके दे दिए जाते हैं, कई उसके नाम दे दिए जाते हैं। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अनंत परमात्मा के रूप है, अनंत उसके नाम है, अनंत उसके गुण हैं, अनंत उसकी लीलाएं हैं। जिस प्राणी को जैसा अच्छा लगता है वो उस तरह से जो है उसको अंगीकार करता है, उसको स्वीकार करता है। लेकिन परमात्मा एक है। जिस तरह से शक्कर मिठाई, शक्कर खांड जिसको कहते हैं, उसी शक्कर से आप कई तरह के मिष्ठान बना सकते हैं। उसके अनेक अनेक रूप बदल जाते हैं, अनेक नाम बदल जाते हैं, लेकिन सबका मिठास एक है। इसी तरह से परमात्मा एक है, ये जीवात्मा भी एक है। और चार बात मुझे आपको बतानी है, और चार बातों में आप, पहला तो परमात्मा एक है, जीवात्मा एक है, और कर्म जो है वो दो हैं। तीसरा आता है कर्म, कर्म दो हैं, एक तो है पाप और एक है पुण्य। ये थोड़ा ध्यान रखें कि हम इस धरा के ऊपर हमने जन्म लिया है, और इस धरा को जो है धरती माता कहते हैं, और इसके साथ में इसको कर्म भूमि भी कहा है। और कर्म की ही प्रधानता है।
और कर्म के अनुसार ही मनुष्य जो है अपने फल का अधिकारी बनता है। नीति कहती है यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए इस कर्म भूमि में आकर के मनुष्य जो है, जो सत्कर्म करता है तो वो पुण्य कहलाता है, और जो दुष्कर्म करता है वो पाप कहलाता है। तो कर्म दो प्रकार के हो गए, एक तो पाप है और एक पुण्य है। चोरी, जारी, जीव हिंसा, असत्य भाषण और कपट आदि जो है ये सब पापों में गिने जाते हैं, पापों में इनकी गिनती आती है। तो इनसे हमको बचना चाहिए, मनुष्य को इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम इनसे बचें और अच्छे कर्म, अच्छे विचार, जैसे पुण्य है, पुण्यमय विचार हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, पुण्यमय जीवन हमारा होना चाहिए। और पुण्यमय जीवन के अंदर जीव दया, यह सबसे बड़ा पुण्य है। कर्म दो है, पाप और पुण्य। तो पाप चोरी, जारी, हिंसा, जीव हिंसा, असत्य भाषण, कपट आदि ये सब पापों में आते हैं। और पुण्य जीव दया, इससे बढ़कर के और कोई पुण्य नहीं है। जीव दया पालने वाला, परोपकार करने वाला, सत्यनिष्ठ भाषण बोलने वाला, निर्द्वंद प्राणी जो होता है, निर्द्वंद, प्रपंच रहित, उपाधियों से रहित, ऐसा प्राणी जो है वो पुण्यात्मा कहलाता है। और यहाँ तो बहुत बढ़िया कहा है वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण के अंदर परोपकार को लेकर के, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना, ये पुण्य है। पर उपकार हमको कहाँ मिलेगा? परोपकार की परिभाषा हमको कहाँ समझ में आएगी? परोपकार की परिभाषा हमको संतों के सानिध्य में समझ में आएगी, क्योंकि संत का जीवन ये परोपकार का होता है। परोपकार की भाषा वृक्ष के नीचे जाकर के बैठो तो मालूम पड़ेगा। परोपकार की परिभाषा किसी सरोवर के पास, किसी नदी के किनारे जाओगे तो वहां हमको मालूम पड़ेगा कि परोपकार क्या होता है। बहुत बढ़िया सरल भाषा में हमारे संतों ने अपनी कविताओं में बहुत सुंदर कहा है। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारी देह। परमारथ के कारणे चारों धारी देह। ये जो परोपकार, ये सब पुण्य के लक्षण, इनसे हमको पुण्य सीखने को प्राप्त होता है। अगर हम इनके सानिध्य में रहे, इनकी हमको नॉलेज बनी रहे, इनकी स्मृति बनी रहे, इनका जीवन में अभ्यास बना रहे, तो हम भी जो है पुण्य को अर्जित कर सकते हैं, पुण्य संचित कर सकते हैं, पुण्य की कमाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्म दो हैं, एक पाप है
हिंसा, चोरी, जारी, छल, कपट, ये सब पाप में आता है। इनसे बच करके रहो और पुण्य अर्जित करो, परोपकार है? इसलिए बहुत अच्छा कहा है संतों के सानिध्य में। संत कैसे हैं? वो परोपकार का स्वरूप है। पूरा जीवन ही परोपकार में होता है संत का। क्योंकि संत का जीवन एक कपास की तरह होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश विशद गुण मय फल जासु। कपास की तरह उसका जीवन होता है और उनके वचनों में परोपकार झलकता है, उनके वचनों में उपदेश झलकता है, परहित झलकता है। परे उपकार वचन मन काया, परे उपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सहज गराया, संत स्वभाव सहज गराया। परे उपकार वचन मन काया। और हमारे संतों ने, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने तो इतना तक कह दिया है, परे उपकार धरी जिन देहा। जिसने मानव तन तो प्राप्त किया लेकिन उपकार के लिए किया है, तो उसका मानव जीवन सार्थक है। और मानव जीवन में आकर के परमार्थ नहीं किया, उपकार नहीं किया, परहित नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, तो उसका आना किसी कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए परे उपकार धरी जिन देहा, छके ब्रह्म रस रहे विदेहा। तो ऐसा पुण्य जो है हमें अर्जित करना है, पुण्य को कमाना है और उसमें हमको जो है और भी सत्यनिष्ठ, सत्य भाषण, सत्यम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, और मिष्ट भाषण यानी मीठा बोलना। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्। सत्य भी बोलो लेकिन प्रिय बोलो, मीठा बोलो। रज्जब दास जी ने कहा है, मीठा बोलो नम चलो, लो भलाई अंग। रज्जब कितना जीवना, नदी नाव का संग। एक जगह तो एक बहुत बढ़िया एक फिल्मी संगीत के अंदर तर्ज दे करके और जो है एक भगवान के भक्त ने बहुत बढ़िया भजन बोला। अरे मीठो मीठो, अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। हाँ, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई। तेरा क्या बिगड़ता है भैया? मीठा बोलेगा तो पुण्य का भागी बन जाएगा। पुण्य कमाने वाला होना चाहिए चतुर पुरुष, इसमें चतुराई होना चाहिए। हर नजर में, हर शब्द में, हर क्रिया में मनुष्य जो है पुण्य अर्जित कर सकता है। होना चाहिए विवेक। अस्तु, तो पुण्य का जो है बहुत बहुत बड़ी व्याख्या है पुण्य की। पाप की व्याख्या ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु पुण्य की व्याख्या अगर करते हैं तो वो जरा सही है मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए है। और हमारे तो महात्मा गांधी जी ने अपने लोकप्रिय भजन में दूसरे की पीड़ा को, परहित सरिस धर्म नहीं भाई है, ऐसा रामचरितमानस में आता है। दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आप सुनिए महात्मा गांधी जी की दो लाइन।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुख पर उपकार करे नर तेने, पर दुखे उपकार करे तेने। मन अभिमानन आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वैष्णव वही है, वैष्णव प्राणी वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। अरे हम तो मनुष्य हैं, हमारे तो भारत देश की संस्कृति देखो। हमारे भारत देश की संस्कृति में तो पशु पक्षी भी परोपकार करते हैं, वो भी पुण्य कमाना जानते हैं। चूहों की लाइन जा रही थी, चूहे जा रहे थे बहुत सारे, उसमें एक अंधा चूहा भी था और एक चूहे को दया आई, उस अंधे चूहे के मुंह में एक लकड़ी उसने फंसाई, उसने पकड़ी और अपने दूसरे मुंह से उसको पकड़ के उस चूहे को ले जा रहा था। संत ने देखा, हो देखो मेरे भारत देश के अंदर मनुष्य क्या, ये तो जानवर भी पक्षी जानवर भी जो है परोपकार दया करना जानते हैं। हम उस देश के वासी। पक्षी रावण सीता को ले जा रहा था, गिद्धराज वो पक्षी है जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दे नारी संस्कृति को बचाने के लिए। अस्तु, तो बातें अनंत है। और सज्जनों, आजकल राजनीति बहुत चल रही है, नीति राजनीति है ना, ये राजनीति बहुत चल रही है। अब तो पहले तो जो है केंद्र में या राज्य में ही रहती थी राजनीति, अब तो घर घर में राजनीति चल गई। यहाँ नीति के बारे में कहा है हमारे हितोपदेश के अंदर, नीति दो प्रकार की है। एक तो जो है विदुर नीति, जो हमने आपको कथा में सुनाई थी विदुर जी महाराज की, विदुर नीति और एक चाणक्य नीति, ये दो नीतियां हैं। तो विदुर जी की नीति तो क्या है, संत नीति है, और चाणक्य की क्या नीति है, राजनीति है। लेकिन ये दोनों ही संत हैं, ये दोनों ही सिद्ध पुरुष हैं। तो शाम दान दंड भेद, ये जो राजनीति के जो हैं, ये पहलू ये सब संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा सीखी जाती थी। राजा महाराजा जो राज करते थे, चक्रवर्ती राजा बड़े बड़े, वो सब ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से सीख सीख करके राज को चलाते थे। और अब तो मनमानी की नीति हो गई। तो मनमानी की नीति में तो बड़े कष्ट आते हैं, संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मार काट मस्ती है। तो भोगे जाओ, संतों के सानिध्य में आओगे, तीन झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बातें बहुत है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको चार बात बताई है। परमात्मा एक है, जीवात्मा एक है, पाप पुण्य दो है और नीति भी दो है। तो इनका अब हमारे जीवन में इनको अब अनुसरण करना चाहिए। अपने जीवन में इनको स्मरण करके, याद रख करके और सावधानी से अपने जीवन को चला करने का प्रयत्न करना चाहिए। बातें अनंत है, शेष चर्चा हम आपको कल के सत्संग में श्रवण करवाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।